हम लोग जानने वाले हैं बिहार के ज्योग्राफी के बारे में। और बिहार के ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे बिहार की मिट्टियों के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने जाना कि बिहार की मिट्टियाँ क्या हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो उन टाइप्सों को आज हम लोग बारी बारी से डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो वो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार के मिट्टियों के प्रकार। तो बिहार की मिट्टियों के 3 प्रकार थे। एक थे उत्तर बिहार की मिट्टियां और इसी को कह रहे थे गंगा के उत्तरी मैदान मृदा। सेकंड आपका था दक्षिण बिहार की मिट्टियां या फिर गंगा के दक्षिणी मृदा। और तीसरा था दक्षिण के पठारी मिट्टियां। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि उत्तर बिहार की मिट्टियां क्या हैं और इसमें कितने प्रकार की मृदाओं के बारे में बात की गई है। तो अगर इनमें सबसे पहली बात करें तो सबसे पहली मृदा आता है तराई मृदा। तराई मृदा या इसी को दलदली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसी को किस नाम से जानते हैं? तो दलदली मृदा के नाम से जानते हैं। तो उत्तर बिहार की मिट्टियों में सबसे पहली मृदा है तराई मृदा या फिर दलदली मृदा। अब कहा जाए कि इन मृदाओं का जो विस्तार है, ठीक है, इन मिट्टियों का विस्तार जो है बिहार में कहाँ से हुआ है? तो हिमालय के तराई प्रदेश से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो हिमालय के तराई प्रदेश से इन मृदाओं का बिहार में विस्तार हुआ है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक, ठीक है, कौन सा जिला? किशनगंज। तो पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक यह मिट्टी 5 से 8 किलोमीटर, ठीक है, 5 से 8 किलोमीटर चौड़ी मिट्टियों का एक संकरी पट्टी किसका है? तो यह तराई मृदा का है, ठीक है। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि किशनगंज के क्षेत्र में इन मिट्टियों का विस्तार 50 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है? 50 किलोमीटर तक किशनगंज में इन मिट्टियों का विस्तार है। कौन सा मिट्टी? तो तराई मृदा का। और साथ ही साथ इन मिट्टियों का अगर और हम विस्तार देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ठीक है, सुपौल, अररिया, ठीक है, अररिया हो गया। और किशनगंज के जो उत्तरी भाग में है, ये सब क्या है? किशनगंज के उत्तरी भाग में तराई मृदा का क्या है? विस्तार देखने को मिलता है। तो पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, इनके जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र जो है उत्तरी भाग में, इन सभी में तराई मृदा का विस्तार देखने को मिला है। आप ये भी देख सकते हैं कि तराई मृदा का जो रंग होता है, ठीक है, यह भूरा एवं पीला है। कैसा है? भूरा एवं पीला होता है। इन मिट्टी का रंग कैसा है? तो भूरा एवं पीला है। और साथ ही साथ उर्वरता की दृष्टिकोण से यह मध्यम वर्ग का मिट्टी है। कैसा मिट्टी है? तो मध्यम वर्ग का यह मिट्टी, यानी उच्च कोटि का यह मिट्टी नहीं है, मतलब अच्छा है लेकिन मध्यम वर्ग का मिट्टी है। और इन मिट्टियों में आप खेती क्या क्या कर सकते हो?
इसमें आप कृषि कर सकते हो क्या क्या चीज का, तो धान हो गया, गन्ना, ठीक है, चाय, और सबसे ज्यादा जूट की खेती, जूट की खेती विशेष रूप से तराई मृदा या दलदली मृदा में की जाती है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि उत्तर बिहार की मिट्टियों के सबसे पहला मिट्टी जिसे तराई मृदा या फिर दलदली मृदा कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जाने। अगला मिट्टी का नाम है नवीन जलोढ़ मृदा, जिसे बांगल मृदा भी कहते हैं। देख सकते हैं दूसरी मृदा का नाम है नवीन जलोढ़ मृदा या बांगल मृदा इसे कहते हैं। तो अगर इसके बारे में हम लोग चर्चा करें तो गंगा के उत्तरी मैदान में, गंगा के उत्तरी मैदान में नदियों के दोआब, नदियों के दोआब में, नदियों के दोआब में नवीन जलोढ़ मृदा का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। क्या हुआ है, ये निर्माण हुआ है। और साथ ही साथ ये जो मिट्टियां हैं यह गंडक तथा बूढ़ी गंडक के दोआब से, के दोआब में, ठीक है, साथ ही साथ बूढ़ी गंडक और बागमती के दोआब में, बागमती के दोआब में, तथा कोसी तथा महानंदा के दोआब में इन मृदा का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। इन मिट्टियों का विस्तार देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यह जो मिट्टी है नवीन जलोढ़ मृदा, यह उर्वरता के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, सबसे अच्छी मिट्टी यह मानी जाती है। और साथ ही साथ बिहार के उत्तरी मैदान में, यहाँ मैं लिख देती हूँ, बिहार के उत्तरी मैदान में जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है, इसका मेन कारण नवीन जलोढ़ मृदा है, ठीक है। यानी बिहार के उत्तरी मैदान में जहाँ प्रत्येक वर्षा बाढ़ का पानी जब पहुंचेगा, यह किसके कारण हो रहा है, तो नवीन जलोढ़ मृदा। और यही मिट्टी जो होते हैं यह खादर के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। किस लिए, खादर के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ, खादर के निर्माण के लिए यह जो नवीन जलोढ़ मृदा है ये जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद में उर्वरता की प्रचुर मात्रा होती है, उर्वरता की प्रचुर मात्रा होती है। और इसी कारण से यह जो मिट्टी है यह उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी शक्तिशाली है, काफी क्या है, शक्तिशाली इस मृदा को माना जाता है।
क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा उर्वरता ये सब पाई जाती है। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, किशनगंज एवं पूर्णिया जिला में ये नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार है। और इन मृदा का अगर हम लोग कलर के बारे में बात करें, रंग के बारे में, तो यह गहरा भूरा तथा हल्का पीला होता है। और इन मिट्टियों में अगर हम लोग कृषि का बात करें, कौन सी खेती करते हैं, तो धान, गेहूं, बाजरा हो गया, और सब्जियों का भी उत्पादन हम लोग यहाँ पे करते हैं। सब्जियों का उत्पादन इस मृदा में किया जाता है। और जो नवीन जलोढ़ मृदा है, यह न तो अधिक अम्लीय, ठीक है, ना ही, यहाँ में लिख रहे तो, ना ही अधिक अम्लीय है और ना ही अधिक क्षारीय है। ठीक है, यानी कि यह जो मृदा है यह ना ज्यादा अम्लीय है, यानी कि ना ज्यादा खट्टा है, और नहीं ज्यादा कड़वा, यानी कि क्षारीय है। ठीक है, तो ये जो मृदा है उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। आप बिहार के मैप में भी देख सकते हैं, इस तरीके से मान के चलिए ये बिहार है, ये बिहार हो गया। ये जो एरिया है ये पूरा नवीन जलोढ़ मृदा है, नवीन जलोढ़ मृदा हो गया। ये एरिया जो है यहाँ पे अवशिष्ट मृदा है, अवशिष्ट मृदा यहाँ पे पाई जाती है, जो हम लोग अगले मृदा के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे जो बाहरी एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, तो यहाँ पे बल सुंदरी मृदा या फिर इसी को दोमट मृदा भी कहते हैं, दोमट मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब हम लोग अगले मृदा के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है अवशिष्ट मृदा। देख सकते हैं अगली मृदा है अवशिष्ट मृदा। और इन मृदा का जो विस्तार हुआ है, तो बिहार के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में, बिहार के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में एक छोटे से क्षेत्र में इन मिट्टियों का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। और यह मिट्टी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, तो पश्चिमी चंपारण जिले में यह मिट्टी जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। और ये मिट्टियाँ पुरानी होती है, ये मिट्टियाँ क्या हैं, पुरानी है। तो ये मिट्टियाँ पुरानी हैं, ये मिट्टियाँ क्या हैं, पुरानी है, जिसके कारण जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, वहां पर इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है, वहां पर इन मिट्टियों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, वहीं पे अवशिष्ट मृदा का निर्माण होता है। साथ ही साथ अवशिष्ट मिट्टी के क्षेत्र को काप भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, काप भी कहते हैं। किसे,
तो अपशिष्ट मृदा के क्षेत्र को क्या कहेंगे? तो कांप भी कहते हैं। ठीक है, और ये तराई प्रदेश से अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं। अधिक ऊंचाई पर स्थित है ये वाला क्षेत्र। ठीक है, इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि अपशिष्ट मिट्टी जो है तो उर्वरता की दृष्टिकोण से मध्यम वर्ग की ही मिट्टी है। मध्यम वर्ग की मिट्टी है, यानी कि उच्च कोटि का मिट्टी नहीं है। इसके बाद हम लोग जानते हैं अगले मृदा के बारे में, जिसे बल सुंदरी मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? बल सुंदरी मृदा, या इसी का एक और नाम है दोमट मृदा या फिर मिट्टी। तो चलिए हम लोग इसे जानने का प्रयास करते हैं कि बल सुंदरी मृदा क्या होता है या फिर दोमट मिट्टी क्या होती है। मिट्टियों का विस्तार हम लोग देखें तो ये बिहार के उत्तरी पश्चिमी इलाके में इन मिट्टियों का क्या हुआ है? विस्तार देखने को मिलता है। साथ ही साथ सारण, सीवान जिला और गोपालगंज इन क्षेत्रों में इन मिट्टियों की क्या है? प्रधानता है। इन मिट्टियों की प्रधानता देखने को यहाँ मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें और भी जिले हैं, जैसे कि मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिला हो गया, सहरसा और पूर्णिया। इन क्षेत्रों में भी बलसुंदरी मृदा पाई गई है, लेकिन एक छोटी सी पट्टी यहाँ पे मिलती है। मेन कहाँ मिलता है? तो सारण, सिवान और गोपालगंज में। इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा बलसुंदरी मृदा पाई जाती है। सुंदरी मृदा के बारे में अगर कहें तो बलसुंदरी मृदा मक्के की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। सर्वाधिक उपयुक्त इसे माना जाता है। और बेगूसराय को मक्के का घर भी कहा जाता है। मक्के का घर भी कहा जाता है, और ये सब हमेशा एग्जाम ये सब में पूछा ही जाता है। तो इन सारे पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि बलसुंदरी मृदा भी एक तरीके से पुरानी मृदा ही है। यानी बलसुंदरी मृदा भी एक तरीके से क्या है? पुरानी मृदा ही है, जिसके कारण इसे दोमट मृदा या फिर पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह जो मृदा है तो यह घाघरा एक नदी है, तो घाघरा तथा गंडक के दोआब से, घाघरा तथा गंडक नदी के दोआब से और कोसी तथा महानंदा के दोआब में इन मिट्टियों का यानी कि बलसुंदरी मृदा का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिला है।
सर्वाधिक विस्तार देखने को मिला है। आप इसे एक मैप में भी देख सकते हैं। इस तरीके से बिहार का मैप बना लीजिएगा। ठीक है, ये बिहार का मैप बन गया। यहाँ से गंगा नदी आ गया, गंगा नदी। ठीक है, यहाँ से ये होते हुए क्या आ गया, घाघरा नदी, जो यूपी का बॉर्डर भी है, घाघरा नदी। ठीक है, फिर पश्चिम चंपारण से होते हुए आता है गंडक नदी, गंडक नदी। तो यहाँ पे जो ये दोनों का दोआब है, यहाँ से भी क्या बना है, इस एरिया में भी सर्वाधिक बलसुंदरी मृदा पाई जाती है। साथ ही आप यहाँ पे देखिए तो इस तरीके से कोसी नदी है, कोसी नदी। और सबसे पूर्व में माना जाता है महानंदा नदी, महानंदा नदी। तो इन दोनों के दोआब से भी क्या बना है, ये बलसुंदरी मृदा का निर्माण हुआ है। तो अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे दक्षिण बिहार की मृदाओं के बारे में, कि दक्षिण बिहार में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है बिहार के केस में। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।